Hello dear students, welcome you all in digital classes of BN Public School. आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक एक बहुत बड़ी महामारी से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, लड़ रहा है और हिम्मत के साथ लड़ रहा है। और आप भी, आपके घर वाले भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं लोग। तो आप लोग भी अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित रखिए, मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हैंड वॉश और सैनिटाइजर इसका प्रयोग अवश्य करें। अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको इसका प्रयोग करने के लिए उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि इसी प्रकार से आप लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इस डिजिटल क्लास के माध्यम से आपकी पढ़ाई जारी रहेगी, सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो इसी क्रम में आज इस डिजिटल क्लास के माध्यम से हम लोग क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 उसको रीड करेंगे। आप लोग समझिएगा, जैसा कि आप लोगों को इस समय आप लोगों के स्क्रीन पे आपकी बुक जो इंग्लिश वाली है वो दिखाई दे रही है। उसका चैप्टर नंबर 1 का टाइटल है होल्डिंग हैंड्स, जो एक पोयम है, एक कविता है। उसी को हमको रीड करना है। और होल्डिंग हैंड्स का मतलब पहले आप समझ लीजिए। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, और हैंड मतलब आप लोगों को पता ही होगा हाथ, यानी हाथ को क्या करना, पकड़ना। अब इस पोयम में, इस कविता में पोयट क्या कह रहा है, अपनी किस बात को वो समझा रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये आप लोगों की तरह एक छोटा सा बच्चा है, रीडिंग कर रहा है, तो आइए आप लोग भी रीडिंग करिए और समझिए। एलिफेंट्स वॉकिंग, जो आप लोगों का फर्स्ट लाइन है, एलिफेंट्स वॉकिंग। आप लोगों को भी इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हाथियां हैं, बहुत सारी हाथियां हैं। एलिफेंट्स वॉकिंग, हाथियां क्या कर रही हैं, टहल रही हैं। वॉक मतलब क्या होता है, टहलना। एलॉन्ग द ट्रेल्स, और कहाँ टहल रही हैं, जो उनका रास्ता है, जो उनके लिए रास्ता बनाया गया है, उसी रास्ते पे वो चल रही हैं, उसी रास्ते पे वो क्या कर रही हैं, टहल रही हैं। आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स, और क्या कैसे टहल रही हैं, जो उनका हाथ है। अब हाथी का हाथ, तो आगे जैसे जैसे ये इस कविता में आप पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि जो राइटर है, जो कवि है, वो इनका जो हाथ है, हाथ को डिफाइन कर रहा है इनके सूंड से। यानी जो इनका सूंड है, जब ये अपने रास्ते पे चल रही हैं तो एक के पीछे एक चल रही हैं, तो जो इनका सूंड है वो अगले वाले हाथी को क्या है किया है, पूंछ को पकड़ा हुआ है। बाय होल्डिंग टेल्स, उनके पूंछ को क्या किया है, पकड़ा है। ट्रंक्स एंड टेल्स, यानी जो हाथियों का सूंड है और टेल्स है, यानी जो उनकी पूंछ है, आर हैंडी थिंग्स, वो उनके लिए एक प्रकार से आसान और ज्यादा आसान बन जाता है। वो उनके लिए बहुत आसान चीजें बना देती हैं कि वो, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक हाथी अपने सूंड से दूसरे हाथी क्या पकड़ी है, पूंछ पकड़ी है, और धीरे धीरे अपने रास्ते पे वो लोग लाइन बाय लाइन चल रहा है। व्हेन एलिफेंट्स वॉक, जब एलिफेंट यानी हाथियां चलती हैं, इन सर्कस रिंग, और कहाँ चलती हैं, सर्कस के रिंग में। सर्कस का जो घेरा बना होता है, उसी घेरे में हाथियां चल रही हैं। और कैसे चल रही हैं, एकदम लाइन बाय लाइन चल रही हैं, एक दूसरे का के सूंड से एक दूसरे का पूंछ पकड़ी हुई हैं। एलिफेंट्स वर्क, हाथियां अपना काम कर रही हैं या करती हैं। एंड एलिफेंट्स पे, और हाथियां खेलती हैं। द एलिफेंट्स वॉक
हाथियां टहलती हैं एंड फील सोगे, और इसी काम में उनको क्या मिलता है, उनको अच्छा लगता है, वो इसी काम को करते करते क्या है, कर करके खुश है, उनको आनंद आता है। एंड व्हेन दे वॉक, और जब वो टहलती हैं, इट नेवर फेल्स, उसमें वो कभी फेल नहीं होती हैं। दे आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स, और वो एक दूसरे का के सूंड से, अपने सूंड से एक दूसरे का पूंछ पकड़ के आराम से उस सर्कस के रिंग में आराम से क्या कर रही हैं, टहल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। जो वहां पे सर्कस देखने गया है, देखिए आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी, वो भी प्रसन्न है, वो भी हाथियों को देख के खुश हो रहा है कि हाथियां इस प्रकार कैसे चल रही हैं, एकदम लाइन बाय लाइन। तो इस पोयम के माध्यम से राइटर ये इमेजिन करने के लिए आप लोगों को कह रहा है कि आप लोग इमेजिन करिए कि एक सर्कस रिंग में जो हाथियां होती हैं वो अपना काम किस सुचारू ढंग रूप से करती हैं। तो आप लोग भी जो अपना काम है, कोई भी काम हो, उसको सही तरीके से करिए, सुचारू रूप से करिए, और इस समय आपकी पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से करते रहिए, उसको बाधित मत होने दीजिए। घर पे है आप लोग, घर पे ही पढ़ाई जारी रखिए। और इस पोयम को समझने में यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भेजिए, या स्कूल के ऑफिस में संपर्क करिए। आप लोगों के जो भी डाउट्स, जो भी संदेह होंगे, जो भी दिक्कतें होंगे, सारी दिक्कतें दूर की जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।